हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा कौन थे और भारत में कैसे आए थे और क्या क्या किए थे। तो चलिए वीडियो में हम यही जानेंगे वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा कौन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे। तो चलिए यहाँ से आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, जो ये पिक्चर जो है वास्को डी गामा का है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं इसके बारे में जानते हैं क्या क्या कहता है। तो सबसे पहली बात करें कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक द्वारा समुद्री मार्ग खोजने का अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नागरिक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने का इच्छा से प्रेरित थे। अब वास्को डी गामा जो थे ना, ये भारत तो आए थे, लेकिन भारत कैसे आए थे, तो ये समुद्री मार्ग से आए थे। तो भारत आए थे क्यों, तो ये मसालों का कारोबार चल रहा था, मतलब व्यापार करने के लिए ये खोजबीन में करते करते महासागर से होते हुए ये भारत में आ गए। और यहाँ से मसाले का उपयोग खूब होता था, मसाले का कारोबार खूब होता था, इसलिए यहाँ पे आ गए। ठीक। पुर्तगाली के नाविक वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा कहाँ के थे, ये पुर्तगाल के थे। तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचे। अब ये भारत सबसे पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा भारत कैसे पहुंचे, तो समुद्री मार्ग से अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए ये भारत पहुंच जाते हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा दिया। अब वहां से जो समुद्री मार्ग से जब यात्रा करते हुए भारत पहुंचने में उनको कितना समय लग गया, 1 साल का से भी अधिक समय लग गया। 1998 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गए। फिर वहां पे वो क्या किया, 1498 में वो कालीकट पहुंचे और फिर वहां से वह फिर अगले साल वो कहाँ लौट जाते हैं, अपनी राजधानी वह लिस्बन में लौट जाते हैं। इस समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने 4 में से 2 जगह नष्ट हो गए। मतलब जब जहाज़ों से यात्रा कर रहे थे, यानी कि जहाज़ों से अपनी पहुँच बना रहे थे, उसी दौरान क्या होता है कि उनकी जहाज़ जो होती है वह खराब हो जाती है, 2 जहाज़ नष्ट हो जाती है और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बच जाते हैं। अब जहाज़ जब पलटता है, जब समुद्र में जब जहाज़ पलट जाता है या कोई वजह से जहाज़ में गड़बड़ी आ जाती है, तो उसमें से बचना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें क्या था कि 170 को यात्री में बैठा हुआ था, लेकिन 54 ही जीवित बचे, बाकी सभी क्या गए, मर गए। इस प्रत्यक्ष खतरे के बावजूद भी मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद वह अंग्रेज हवेलडवानी और फ्रांसीसी नाविक ने उसका भी अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के समुद्र की कौन सा, तो यहाँ पे कहा कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज एक अन्य सुपरिणाम निकला। और उन्होंने हार नहीं माना, कहा कि चलो 54 आदमी बचा हुआ था, फिर भी चलिए आगे हम इसकी आगे खोज जारी रखते हैं। फिर आगे इन्होंने खोज जारी किया, जिसकी किसी की आशा न थी कि इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। अब ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे क्या किया, अब इनका वास्को डी गामा था, इनका ही क्रिस्टोफर कोलंबस कहा जाता है। इन्होंने ड्रीम किया और ये भारत की खोज करने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके यात्रा करते हुए भारत में पहुंच जाते हैं। उसने सोचा था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए पश्चिम की ओर से भारत पहुंच सकता है। अब देखें कि पृथ्वी तो गोल है, कहीं से भी जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पश्चिमी ओर से भारत पहुंच जाएंगे, भारत पहुंच सकता है। और 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचे और वेस्टइंडीज का नाम ऐसी भ्रांति के कारण पड़ा जिसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां के आते रहते थे। उन्होंने अपने दक्षिणी अमेरिका को बड़े बड़े भागों ने अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन्हें प्रदेश के पहले बली बस्तियों और को नष्ट कर देते हैं। और इन लोगों का काम ही यही था कि जो देश गुलाम नहीं है, जो देश में उसे फायदा होता था, वहां पे सबसे पहले कोई बहाना से पहुंचते थे और वहां पे व्यापार के नाम पर कुछ व्यापारी करते हैं, धीरे धीरे में अपना राज जमाना शुरू कर देते थे। तो ये था क्रिस्टोफर कोलंबस यानी कि वास्को डी गामा, जो भारत में सबसे पहले यही समुद्री मार्ग से यात्रा किए थे और इनको आने में, समुद्री मार्ग से आने में कितना समय लग गया, 1 साल से भी अधिक का समय लग गया। तो ये था छोटा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वास्को डी गामा के बारे में। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।